माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे 5th क्लास के दोस्तों, आपको आपके चैप्टर्स और सॉल्यूशंस के लगातार मिलते चले जा रहे हैं और साथ संबंध में आपको वर्ड मीनिंग भी प्रोवाइड कर रही हूँ। और फिर इसके बाद में जब कंप्लीट बुक हो जाएगी तो इसके MCQ आपको प्रोवाइड करूँगी, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में हेल्प हो जाए। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हियर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th इंग्लिश संतूर यूनिट नंबर 1 लेट अस हैव फन का चैप्टर गॉन विद द स्कूटर का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस सब कुछ आपको सॉल्व मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, नाउ लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज गोपी डूइंग ऑन द वेरांडा? गोपी आंगन में क्या कर रहा था? आंसर है गोपी वॉज सिटिंग ऑन द वेरांडा। गोपी आंगन में बैठा था एंड रीडिंग अ बुक, और एक किताब पढ़ रहा था। ओके, नंबर 2, व्हाट साउंड डिड गोपी हियर? कौन सी आवाज़ गोपी ने सुनी बिफोर ही वेंट टू द गार्डन? गार्डन में, बगीचे में जाने से पहले गोपी ने कौन सी आवाज़ सुनी? गोपी हर्ड रसलिंग साउंड एंड फॉलिंग थर्ड इन द गार्डन। गोपी ने गार्डन में जाने से पहले, रसलिंग का मीनिंग पत्तियों की सरसराहट और किसी मोटी गोल चीज़ की, मोटी या रबड़ जैसी चीज़ की आवाज़ थर्ड होती है, उसके गिरने की आवाज़ आंगन में उसने सुनी। नंबर 3, डिस्क्राइब गोपी सर्च फॉर द बॉल। गोपी की जो खोज है बॉल के लिए, उसका वर्णन कीजिए। गोपी सर्च्ड इन द थिक ग्रास। गोपी ने घनी घास के अंदर ढूंढा, नियर द गार्डन फेंस, और जो कि बगीचे की चार दीवारी के नज़दीक थी। गोपी ने वहाँ जो घनी घास थी वहाँ ढूंढा, बट फाउंड नथिंग, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। ही सॉ अमंग द बुशेस, उसने झाड़ियों के बीच देखा। फाइनली ही सॉ अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स, अंत में उसने सूखी पत्तियों का, हीप का मीनिंग ढेर, देखा। ही फाउंड अ वाइट हॉकी बॉल इन इट, और उस सूखी पत्तियों के ढेर में उसको सफ़ेद रंग की हॉकी की बॉल मिली। नाउ नेक्स्ट आइए, नंबर 4, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। देखिए यहाँ डायलॉग दिया है। द डायलॉग वॉज सेड बाय, ये डायलॉग किसने कहा है? द डायलॉग वॉज सेड टू, और किससे कहा है? ठीक है, द बॉल आई फाउंड इज़ अ हॉकी बॉल। ये डायलॉग कहा है कि बॉल जो मुझे मिली है वो हॉकी की बॉल है। ये कहा गोपी ने किससे? अपने फ्रेंड से। माई फादर बॉट मी अ ब्रांड न्यू फुटबॉल। मेरे पिताजी ने मुझे बिल्कुल नई, पूरी तरह नई फुटबॉल लाके दी है। ये किसने कहा? दीपक ने। किससे? गोपी से। वैसे तो खड़े उसके फ्रेंड्स भी थे, लेकिन स्पेशली क्योंकि गोपी ने कहा था मेरे पास हॉकी की बॉल है, स्पेशली उसने गोपी से कहा। आई लॉस्ट अ बॉल 4 months ago, मैंने 4 महीने पहले अपनी बॉल खो दी। ये मनोज ने गोपी से भी कहा, हिज फ्रेंड से भी कहा, गोपी फ्रेंड से भी कहा, या हिज फ्रेंड से भी कहा। शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू, मुझे अपनी बॉल दिखाओ और मैं बता दूंगी। ये किसने कहा? रमानी ने कहा। किससे? गोपी से। ठीक है, हु ग्रैब्ड द बॉल फ्रॉम गोपी, किसने गोपी के हाथ से बॉल को छीना, झपटा। हाउ डिड द गेम स्टार्ट, और खेल कैसे शुरू हुआ? देखिए, मनोज ग्रैब्ड द बॉल फ्रॉम गोपी, मनोज ने गोपी के हाथ से बॉल को छीना, एंड टॉस्ड इट टू दीपक, और उसे दीपक की ओर उछाल दिया। टॉस्ड का मीनिंग थ्रू लाइटली, धीमे से, हल्के से उछाल दिया। दैट इज हाउ द गेम स्टार्टेड, इस तरह से जो गेम थी वह शुरू हो गई। नाउ नंबर 6, वाई डिड एवरीवन लाफ एट द एंड ऑफ द स्टोरी? हर कोई कहानी के अंत में क्यों हंसा? देखिए, जे हिट द बॉल सो हार्ड, जे ने इतनी तेज बॉल को हिट किया, मारा, दैट इट वेंट पास द प्लेग्राउंड गेट, की यह खेल के मैदान के गेट से बाहर निकल गई। इट लैंडेड इन द बास्केट ऑफ आ, ऑफ ये एस की जगह पर आ आएगा, ऑफ आ पासिंग स्कूटर, और बॉल जो है जाके गिर गई गुजरते हुए स्कूटर की टोकरी में। इट ड्रोव अवे विद द बॉल विदाउट वॉचिंग इट, और स्कूटर वाले ने, स्कूटर्स ने बिना देखे हुए बॉल को अपनी गाड़ी चला दी। सो एवरीवन लाफ्ड एट द एंड, इसीलिए हर एक को हंसी आई कि बॉल पता नहीं किसकी थी, अब पता नहीं जिसकी भी थी, अब वो स्कूटर उसको ले गया। नाउ थिंक एंड आंसर,
वॉट वुड यू हैव डन इफ लाइक गोपी, आपने क्या किया होता अगर गोपी की तरह यू हैड फाउंड अ बॉल, गोपी की तरह आपको भी एक बॉल मिलती दैट डिड नॉट बिलोंग टू यू, जो कि आपकी ना होती। तो गोपी की तरह अगर आपको बॉल मिलती और आपकी ना होती तो आप क्या करते? देखिए, आई वुड हैव ऑल्सो आस्क अराउंड टू फाइंड द रियल ओनर ऑफ द बॉल, मैं भी आसपास पूछती और बॉल के वास्तविक मालिक को ढूंढती। इफ आई डिड नॉट फाइंड द ओनर, अगर मुझे मालिक नहीं मिलता, आई वुड हैव केप्ट इट सेफली, मैं उस बॉल को सुरक्षित अपने पास रख लेती। नंबर 2, इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द हॉकी बॉल आफ्टर इट इज टेकन अवे बाय द स्कूटर, कल्पना कीजिए कि हॉकी की बॉल का क्या हुआ होगा जब वह स्कूटर द्वारा ले जाई गई। वेयर डज इट गो, बॉल कहाँ गई। हु फाइंड्स इट, और बॉल को किसने पाया। द बॉल माइट फॉल ऑफ द स्कूटर और इट में रीच द स्कूटरिस्ट होम, जो बॉल है शायद स्कूटर से गिर गई होगी और या फिर वह स्कूटरिस्ट के घर पहुंच गई होगी। हिज चिल्ड्रन फाइंड इट, उसके बच्चों ने बॉल को पा लिया होगा एंड स्टार्ट प्लेइंग, और उससे खेलना शुरू कर दिया होगा। नंबर 3, नोटिस दैट द स्कूटरिस्ट इज वियरिंग अ हेलमेट, देखिए स्कूटरिस्ट ने एक सर पे हेलमेट पहना हुआ है। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू वियर अ हेलमेट, हेलमेट को पहनना क्यों आवश्यक है। शुड द पिलियन राइडर ऑल्सो वियर अ हेलमेट, क्या जो पिलियन राइडर होते हैं, पिलियन की तस्वीर दिखा रही हूँ, क्या उनको हेलमेट पहनना चाहिए। देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वियर द हेलमेट, चाहे वो कोई भी राइडर हो, अगर वो टू व्हीलर पे जा रहे हैं तो उन्हें हेलमेट पहनना ज़रूरी है। इट प्रोटेक्ट्स द हेड इन केस ऑफ एक्सीडेंट, और ये हमारे सिर को एक्सीडेंट के दौरान सुरक्षा देती है। येस, द पिलियन राइडर शुड ऑल्सो वियर अ हेलमेट, हाँ पिलियन राइडर को, जो दो पहिया चलाने वाले होते हैं, उनको हेलमेट पहनना चाहिए टू स्टे सेफ, जिससे सुरक्षित रह पाएँ। देखिए, नोट टू द टीचर, इनिशिएट अ डिस्कशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रोड सेफ्टी, टीचर को चाहिए कि रोड सेफ्टी के जितने भी पक्ष हैं उनको बच्चों के सामने उनको डिस्कस करें कि रोड सेफ्टी कैसे कैसे हमें करनी चाहिए। रोड सेफ्टी सभी के लिए ज़रूरी है, जो व्हीकल राइडर हैं उनके लिए भी, और जो पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले हैं उनके लिए भी। नाउ लेट अस लर्न, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग, वर्ड और मीनिंग को मैच करना है। ड्रिबल, मूविंग अ बॉल विथ स्मॉल टैप्स, बॉल को छोटे छोटे टैप क्या होते हैं, कदम लेकर के, वाइल प्लेइंग हॉकी, हॉकी खेलते समय बॉल को धीमे धीमे टैप करते हुए, टप टप की आवाज़ करते हुए बॉल को धीमे धीमे हिलाना ड्रिबल कहलाता है। ड्रिबल की आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिखा रही हूँ। बोस्ट, बोस्ट का मीनिंग होता है टू स्पीक टू प्राउडली, बहुत घमंड से बात करना, गप लगाना, गप हाँकना। रसल, रसल का मीनिंग है सॉफ्ट क्रैकलिंग साउंड, एक कड़कड़ाहट की धीमी धीमी आवाज़, जो कि अक्सर पत्तियों की सरसराहट की होती है। ग्रैब, ग्रैब का मीनिंग होता है टेक समथिंग विद अ सडन मूवमेंट, अचानक गति से किसी चीज़, कोई चीज़ किसी से ले लेना। नाउ बी, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, ऊपर जो आपको 4 वर्ड्स दिए हैं उनसे इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। गोपी कंप्लीटेड हिज वर्क, गोपी ने अपना काम खत्म कर लिया, बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो आउटसाइड एंड प्ले, क्योंकि वह बाहर जाना चाहता था और खेलना चाहता था। हाउएवर व्हेन ही रीच द प्लेग्राउंड, हालांकि जब वह, हाउएवर का मतलब हालांकि, अतः जब वह ग्राउंड में पहुंचा वहां पर कोई नहीं था। सिंस हिज फ्रेंड्स वर येट टू ज्वाइन हिम, क्योंकि उसके मित्रों को अभी उसके साथ आके मिलना था। ही डिसाइडेड टू टेक अ वॉक, और गोपी ने निर्णय किया कि वह एक छोटी सी सैर कर लेगा। आफ्टर 15 मिनट्स 5 ऑफ देम केम, और 15 मिनट के बाद 5 उसके मित्र आ गए। एंड एवरीवन स्टार्टेड टू डिस्कस द गेम्स, और हर कोई खेलों के बारे में विचार विमर्श करने लगा। दे डिसाइडेड टू प्ले हॉप स्कॉच, और उन्होंने निर्णय लिया कि वो हॉप स्कॉच, हॉप स्कॉच क्या होता है बेटा, एक गेम होता है, पिक्चर दिखा रही हूँ आपको हॉप स्कॉच की, स्टापू जिसे हम कहते हैं, उसे खेलने का निर्णय किया। व्हेन दे गॉट टू नो दैट रमानी वुड
नॉट बी ज्वाइनिंग दैम, और तभी उन्हें पता चला, जब उन्हें पता चला कि रमानी जो है उनके साथ खेल में नहीं आ रही है। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। गोपी यूजुअली प्लेज हॉकी एट स्कूल। देखिए कुछ वर्ड बोल्ड दिए हुए हैं, जैसे कि गोपी यूजुअली बोल्ड है, प्लेज हॉकी एट स्कूल, गोपी अक्सर स्कूल में हॉकी खेलता है, बट टुडे, आज देखिए टुडे फिर बोल्ड है, टुडे ही इज स्टडिंग फॉर हिज टेस्ट, लेकिन आज वह पढ़ रहा है अपने टेस्ट के लिए। द एडवर्ब यूजुअली टेल्स अस, जो एडवर्ब होते हैं जो कि वर्ब में ऐड होते हैं वे अक्सर यूजुअली टेल्स अस दैट एन एक्शन हैपन्स मैनी टाइम्स, और एडवर्ब बताते हैं अक्सर वो काम जो कि अक्सर बहुत बार घटते रहते हैं। दिस सेंटेंस टेल्स अस, ये सेंटेंस, ये वाक्य हमें ये बताता है दैट द एक्शन ऑफ प्लेइंग हॉकी हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम, कि हॉकी का जो खेल है वे अक्सर बहुत बार होता है। द एडवर्ब टुडे टेल्स अस द टाइम ऑफ द एक्शन, जो एडवर्ब टुडे है वो हमें काम होने के समय का, जो कि स्टडिंग है उसका हमें समय बताता है। ठीक है, ये एडवर्ब होता है। नाउ एनसर्कल द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब को आपको सर्कल करना है। तो देखिए हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन हैपन्स या हैपन्ड, तो यहाँ पर टाइम ऑफ द एक्शन यहाँ दिया है, गोपी इमीडिएटली गॉट अप एंड रन इनटू द गार्डन। इसमें इमीडिएटली जो है शो करता है कितनी बार काम हुआ और कितनी बार काम होता है। नेक्स्ट में शमा ऑफन राइट्स इन हर डायरी, डायरी वर्ड यहाँ से कट गया है बेटा, तो आप यहाँ पे ऑफन, ठीक है। ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर टू प्ले हॉकी, रेगुलरली यहाँ पे आई ऑलवेज कंप्लीट माई होमवर्क, ऑलवेज। येस्टरडे आई एट एन आइसक्रीम आफ्टर लंच, येस्टरडे। फिर उसके बाद मोनिका नेवर ईट्स जंक फूड, यहाँ नेवर हो जाएगा। नाउ दे आर गोइंग टू सिंग देयर फेवरेट सॉन्ग, यहाँ पर नाउ वर्ड आ जाएगा। ठीक है, नाउ यू मे शेयर द मीनिंग्स ऑफ द एडवर्ब विद योर लर्नर्स। आपको टीचर को चाहिए कि वो एडवर्ब के जो मीनिंग है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ टाइम के बीच में अंतर बताएं। यूजिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ, रोज की जिंदगी से उदाहरण उठाएं। वंस द लर्नर्स हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट, एक बार सीखने वाले इसके कंसेप्ट, इसके बेसिक को अगर समझ जाएंगे, यू मे इंट्रोड्यूस फॉर्मिंग क्वेश्चंस, और तब आप उनका परिचय कराएं सवालों को उत्पन्न करके, एज अ पार्ट ऑफ आइडेंटिफाई, और ताकि वह पहचान सकें एडवर्ब को। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी टाइम्स। फ्रिक्वेंसी जब भी आपको पता करना है तब आप कुछ सवाल करें कितनी बार, आपको वो वर्ड जो मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी होगा। एंड फॉर एडवर्ब ऑफ टाइम, और एडवर्ब ऑफ टाइम में आप सवाल करें व्हेन, कब। encourage learners to frame questions using this method, और अपने सीखने वालों को प्रोत्साहित करें कि वे इस तरह के सवाल पूछें। इस तरह के मेथड से एडवर्ब को सीखना आसान हो जाता है। लेट अस लिसन, लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर को सुनिए। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, और इन निर्देशों का पालन करें। एंड ड्रॉ अकॉर्डिंगली इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो, और यहाँ पर जो स्पेस दिया हुआ है उसमें आपको पिक्चर बनाना है। ठीक है, ड्रॉ अ फ्यू बिग लीव्स एट द सेंटर, आपको कुछ बड़ी बड़ी पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ बनानी है बीचों बीच, विद नो गैप बिटवीन द लीव्स, पत्तियों के बीच कोई अंतर मत रखिएगा। ड्रॉ अ बॉल इन द मिडल ऑफ द लीव्स, और बिल्कुल बीचों बीच एक बॉल को रखिए। ड्रॉ अ फ्यू ट्विग्स हेयर एंड देयर, कुछ टहनियों को इधर उधर बिखेर दीजिए। कलर द लीव्स येलो एंड ब्राउन, और पत्तियों को पीला और ब्राउन कलर करिए। कलर द ट्विग्स ब्राउन, और टहनियों को ब्राउन कलर का करिए। नाउ यू हैव फाउंड द बॉल, और अब आपको बॉल मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बनाना है आपको। लेट अस स्पीक। द टीचर स्टार्ट्स अ स्टोरी विद वन सेंटेंस, टीचर जो है एक सेंटेंस बोलकर कहानी शुरू करती है। ईच स्टूडेंट एड्स अ सेंटेंस टू कंटिन्यू द स्टोरी, और हर एक स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट नंबर 1 2 3 4 5, इसमें एक एक लाइन अपना जोड़ता जाएगा जिससे एक स्टोरी बन जाए।
फॉर एग्जाम्पल टीचर, वंस अपॉन अ टाइम अ बॉय फाउंड अ मैजिक की। एक बार की बात है, एक लड़के को एक जादुई चाबी मिलती है। द की ओपनड अ डोर टू सीक्रेट गार्डन। उस चाबी से रहस्यमय बगीचे का दरवाजा खुलता है। स्टूडेंट नंबर 2 बताता है, इन द गार्डन ही सॉ अ टॉकिंग रैबिट। और बगीचे में उसने एक बात करने वाला खरगोश देखा। स्टूडेंट नंबर 3 क्या कहेगा? द रैबिट गेव हिम अ मैट दैट कुड फ्लाई। और उस रैबिट ने उसे एक चटाई दी जो कि उड़ सकती थी। स्टूडेंट नंबर 4 कहेगा, ही सेट एंड फ्लू इन द क्लाउड्स। वह उस पर बैठा और बादलों में उड़ने लगा। ही रीच द मून। बादलों में उड़ते उड़ते वह चांद पर पहुंच गया। स्टूडेंट नंबर 5, ऑन द मून ही सॉ एन ओल्ड लेडी। चांद पर उसे एक बूढ़ी औरत दिखी। शी गेव हिम अ मैजिक पेन। उस औरत ने उसको एक जादुई पेन दिया। स्टूडेंट नंबर 6, सडनली द पेन ग्रीव। अचानक पेन बढ़ने लगा। ही सेट ऑन इट एंड केम डाउन। और वह उसके ऊपर बैठ गया और नीचे आ गया। स्टूडेंट नंबर 7, द बॉय जम्प्ड ऑफ एंड वेंट टू हिज रूम। और लड़का अपने घर में जैसे ही आया, पेन के ऊपर से कूदा और अपने कमरे में चला गया। स्टूडेंट नंबर 8, ही ओपनड हिज आइज एंड केम टू नो इट वॉज ड्रीम। उसने अपनी आंखें खोली और पता चला, अरे ये तो सपना था। स्टूडेंट नंबर 9, बट द मैजिक पेन वॉज स्टिल इन हिज पॉकेट। लेकिन जादुई पेन अभी भी उसकी जेब में था। द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट बुक इज संतूर। संतूर का जो बुक का जो आपकी पाठ्य पुस्तक है ना, उसका टाइटल है संतूर। से द वर्ड बुक। बुक शब्द को कहिए। नेक्स्ट से द वर्ड संतूर, फिर संतूर को कहिए। डू यू नोटिस द डिफरेंस? क्या आपको अंतर लगा? ऑल्दो बोथ द वर्ड्स हैव डबल ओ इन देम। हालांकि दोनों वर्ड्स के अंदर डबल ओ बीच में है। द साउंड ऑफ ऊ इन बुक इज शॉर्ट। बुक के अंदर डबल ओ की आवाज़ छोटी है, जबकि द साउंड ऑफ डबल ओ इन संतूर इज लॉन्ग। जबकि संतूर में डबल ओ की साउंड बहुत लंबी है। से अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स, एनसर्कल द वर्ड्स विच हैव अ लॉन्ग डबल ओ साउंड। उन वर्ड्स को सर्कल कीजिए जिनमें डबल ओ की साउंड लंबी है। देखिए, हुड, हुड को भी सर्कल करना चाहिए वैसे मुझे। फूट, ठीक है। स्कूटर, ब्लूम, लुक, बुक, ठीक है। स्कूल, स्कूल को सर्कल कर दिया। मरून, शुक, फूड, मून। फिर आ जाइए टुक, ठीक है। तो ये हुड को मुझे सर्कल करना चाहिए बेटा, गलती से सर्कल रह गया हुड, ठीक है। फूट, इसको भी सर्कल करना चाहिए, ठीक है। हमारे पास सिर्फ वर्ड्स बचेंगे, लुक, बुक, शुक, टुक, ठीक है। बाकी सब में डबल ओ की साउंड संतूर जैसी है, आपकी बुक जैसी है। कॉन्टिन्यू नोट टू द टीचर, टीचर के लिए नोट है। कॉन्टिन्यू द स्टोरी टिल ऑल द लर्नर्स गेट अ चांस टू ऐड वन सेंटेंस ईच टू द स्टोरी। स्टोरी को कॉन्टिन्यू रखिए जिससे कि हर एक स्टूडेंट को अवसर मिले एक एक सेंटेंस ऐड करने का। इंश्योर द लर्नर्स प्रोनाउंस द लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल साउंड्स क्लियरली। और विश्वास रखिए कि सीखने वाले लंबे और छोटे वॉवल्स की साउंड को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल सकें। Yes, now let us write. By the time the children ran to the gate, और उसी समय बच्चे भागते हुए दरवाजे की ओर गए। The scooter was gone, स्कूटर जा चुका था। And so was the ball, और उसके साथ बॉल भी जा चुकी थी। They looked at each other, वे एक दूसरे को देखने लगे। And burst into laughter, और बहुत तेज हंसी उनकी फूट पड़ी। Write a possible conversation between Gopi and his friends after this incident. और ये जो कॉन्वर्सेशन है गोपी और उसके फ्रेंड्स के बीच में, ये घटना होने के बाद। कौन सी घटना? बॉल के स्कूटर में चले जाने के बाद। गोपी, वेयर डिड द स्कूटर एंड बॉल गो? स्कूटर और बॉल कहाँ गए? रमानी, दे हैव गॉन, वे जा चुके हैं। दीपक, शुड वी सर्च देम, क्या हमें उन्हें तलाशना चाहिए? मनोज, नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है। जे, लेट अस प्ले अगेन विद अदर बॉल, आओ दूसरी बॉल के साथ फिर दोबारा खेलें, ठीक है। नाउ फॉर्म न्यू वर्ड्स बाय फॉलोइंग द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो। यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुआ है एक, और उससे आपको न्यू वर्ड बनाना है। जैसे सन दिया हुआ है, उसके आगे 4 जो है एरोज दिए हुए हैं। ऐसी बॉल दिया है, उसके आगे 4 एरोज दिए हुए हैं। तो सन से सनराइज, सनसेट, सनशाइन, सनफ्लावर। इसी तरह बॉल से यहाँ पर फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल,
और बेसबॉल एंड वॉलीबॉल। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अब इनके राइट अ सेंटेंस यूजिंग ईच ऑफ दीज वर्ड्स इन योर नोटबुक। आपको ये जो ऊपर वर्ड्स बने हैं, जो कि सनसेट है, सनराइज है, या फुटबॉल है, बेसबॉल है, इनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं। नंबर 1, द सनराइज इज़ अ ब्यूटिफुल सीन। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। द सनसेट इज़ द परफेक्ट एंड ऑफ द डे। द सनशाइन गिव्स वार्मथ टू द बॉडी। वार्मथ का मतलब होता है गर्माहट। द चिल्ड्रन प्ले अ गेम ऑफ फुटबॉल। माई फेवरेट गेम इज बास्केटबॉल। वी हैड अ फन गेम ऑफ वॉलीबॉल इन द ग्राउंड। ओके, तो यहाँ पर आ जाइए। You have already noticed that the word scooter has double O in the middle. आपने पहले ही देखा है कि स्कूटर के अंदर डबल ओ है बीच में। यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो, आपको वही क्लू, वही चिन्ह यूज करना है। राइट 10 वर्ड्स दैट हैव ए आई इन द मिडल। आपको ऐसे 10 वर्ड्स लिखने हैं जिनके बीच में ए आई हो। वन हैज़ बिन डन फॉर यू। देखिए, समथिंग दैट हैज़ 4 legs on which you generally sit। एक वो चीज़ जिसके 4 पैर होते हैं और अक्सर आप उस पर बैठते हैं, तो चेयर। यहाँ पर ए आई आ गया बीच में। ठीक है, वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स, वो पानी जो बादलों से गिरता है, दैट इज रेन। अगेन ए आई। अ व्हीकल हैज़ रन्स ऑन ट्रैक्स। एक वो सवारी जो कि ट्रैक पर चलती है, दैट इज ट्रेन। बीच में फिर ए आई आ गया। नाउ नंबर 4, यूज दिस टू कलर योर वॉल और पिक्चर्स। आप इसका प्रयोग अपनी दीवारें और तस्वीरें रंगने में करते हैं, दैट इज पेंट। और पेंट में ए आई फिर आ गया। द पार्ट ऑफ बॉडी दैट हेल्प्स यू थिंक, शरीर का वो भाग जो कि आप, जिससे आप, जो आपको सोचने में सहायता करता है, दैट इज ब्रेन। फिर ए आई आ गया बीच में। अ स्लो मूविंग क्रिएचर विद अ शेल, और एक कवरिंग के साथ एक धीमी चलने वाला जीव, वो होता है स्नेल। स्नेल की पिक्चर दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, नाउ लेटर्स एंड पैकेजेस यू सेंड और रिसीव। पत्र या फिर पैकेट जो कि आप भेजते हैं या प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं मेल। बीच में ए आई आ गया। द मूवमेंट्स ऑफ बोट्स ऑन वाटर, नावों की जो मूवमेंट, जो गति पानी के ऊपर कहलाती है सेल। ऐसे आई एल, ए आई। ऑल एनिमल्स हैव देम, लॉन्ग और शॉर्ट, सभी जानवरों की होती है, चाहे छोटी या लंबी, दैट इज टेल। स्टेप्स दैट टेक्स अस फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर, वो स्टेप्स जो कि हमें एक फर्श से दूसरे फर्श की ओर ले जाते हैं, दैट इज स्टेयर्स। ठीक है, स्टेप्स को सीढ़ियों को कहते हैं। लेट अस डू प्रिपेयर अ बोर्ड गेम टू प्ले टाइगर्स एंड गॉड्स। ये बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल गेम है। देखिए, सबसे पहले आप इसे बना लीजिए, इस टाइप से, इस तरह से बना लीजिए आप। ठीक है, उसमें 3 जो है रेड कलर की और बाकी की 13 जो हैं वो आपको ब्लू कलर की बनानी है। रेड कलर की हैं गॉड्स और ब्लू कलर की हैं टाइगर। देखिए, आइए, टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड। एक स्क्वायर पीस ले लीजिए कार्डबोर्ड का, पेस्ट अ चार्ट पेपर ऑन इट, उस पर चार्ट पेपर चिपका दीजिए। ड्रॉ द पैटर्न एज शोन इन द पिक्चर, जैसा कि पिक्चर के अंदर पैटर्न दिखाया बिल्कुल सेम है, सब बना लीजिए। कलेक्ट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेबल्स, 2 अलग अलग तरह के पत्थर इकट्ठे कीजिए। 3 बिग पेबल्स, 3 बड़े पत्थर, एंड 13 स्मॉलर वंस, और 13 छोटे पत्थर। पेंट देम रेड फॉर टाइगर्स, और इसमें टाइगर के लिए मैंने आपको पहले रेड बताए थे, जो है वो बकरियों के लिए है। रेड फॉर टाइगर्स, पेंट रेड फॉर टाइगर। रेड जो है टाइगर के लिए कीजिए और ग्रीन जो है वो गॉड्स के लिए कीजिए, बकरियों के लिए। कीप 3 स्मॉलर पेबल्स फॉर टाइगर्स, 3 पत्थर जो है बिल्कुल एक साइज़ के टाइगर के लिए रखिए, और 13 सिमिलर पेबल्स फॉर गॉड्स, और बिल्कुल सेम वैसे ही 13 पत्थर रखिए आप गॉड्स के लिए। देखिए कैसे खेलेंगे। एटलीस्ट 2 प्लेयर्स आर नीडेड टू प्ले द गेम, कम से कम 2 प्लेयर्स गेम को खेलने को चाहिए। 1 प्लेयर रिप्रेजेंट्स अ गॉड, एक प्लेयर गॉड को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा जो है वो टाइगर को रिप्रेजेंट करेगा। इफ़ यू आर प्लेइंग एज अ टाइगर, अगर आप टाइगर की तरफ खेल रहे हैं, योर ऑब्जेक्टिव वुड बी टू डिफीट 5 गॉड्स, तुम्हारा उद्देश्य है 5 बकरियों को हराना। इफ़ यू आर प्लेइंग एज द गॉड, अगर आप बकरियों की तरह खेल रहे हैं, योर ऑब्जेक्टिव वुड बी टू सराउंड ऑल
3 टाइगर्स, और आपको जो है आपका उद्देश्य है, बकरियों का उद्देश्य है तीनों चीता को घेर लेना, सच दैट द टाइगर्स कैन नॉट मेक अ मूव, इस तरह से घेरना जिससे कि चीता बिल्कुल भी हिल ना सके। बोथ द पेबल्स कैन बी प्लेस्ड ऑन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, जितने भी पेबल्स हैं बोथ दोनों के दोनों पेबल्स को आपको जहाँ पर लाइनें मिलती हैं वहाँ पर रखना है। द गॉट प्लेयर प्लेसेस अ पेबल फर्स्ट ऑन एनी इंटरसेक्शन, और सबसे पहले बकरी का जो खिलाड़ी है वो अपना पहला पत्थर एक किसी कटाव पर रखेगा। नेक्स्ट द टाइगर प्लेसेस अ टाइगर स्टोन ऑन एनी इंटरसेक्शन, उसके बाद चीता किसी भी कटाव के ऊपर पत्थर रखेगा एज इंडिकेटेड, जैसा दिखाया गया है। द टाइगर में जंप ओवर द गॉड टू द नेक्स्ट इंटरसेक्शन, चीता एक कटाव से दूसरे कटाव पर बकरियों के ऊपर कूद सकता है। इफ सो, अगर ऐसा है, द गॉड इज कंसीडर्ड कैप्चर्ड, और अगर वह बकरी पर कूद गया और बकरी नहीं हिली तो बकरी जीती हुई मानी जाएगी एंड विल बी आउट ऑफ द बोर्ड, और वो उस बोर्ड से बाहर हो जाएगी। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द टाइगर फ्रॉम जंपिंग, और चीते को अगर उछलने से रोकना है बकरी के ऊपर, द नेक्स्ट इंटरसेक्शन हैज़ टू बी कवर्ड, जो दूसरा कटाव है उसे आपको कवर करके रखना पड़ेगा। सो द कवर करने का मतलब है वहाँ पर कोई ना कोई पहले से होना चाहिए, क्योंकि अगर पहले से कोई ना कोई होगा तो चीता बकरी के ऊपर नहीं कूद पाएगा। सो द गॉड प्लेयर प्लेसेस अनदर पेबल एट दैट इंटरसेक्शन, और फिर जो चीता खिलाड़ी है वो किसी और कटाव पर अपना पत्थर, दूसरे कटाव पर पत्थर रखे। द गॉड प्लेयर प्लेसेस वन गॉड ऑन द बोर्ड एट ए टाइम, जो गॉड प्लेयर है वह बोर्ड के ऊपर एक ही समय में एक पत्थर रख सकती है। नाउ द टाइगर प्लेयर कैन ईदर प्लेस द टाइगर स्टोन और मूव, और जो टाइगर प्लेयर है या तो वो टाइगर का पत्थर भी रख सकता है, हिल भी सकता है। बट द गॉड्स कैन नॉट मूव अंटिल ऑल 13 ऑफ देम आर ऑन द बोर्ड, लेकिन गॉड्स तब तक नहीं हिल सकती जब तक कि 13 की 13 बकरियां बोर्ड पर रखी हैं। द टाइगर्स मस्ट अटेम्प्ट टू कैप्चर द गॉड्स बाय जंपिंग ओवर देम, और टाइगर जो है वो अटेम्प्ट कर सकता है, ट्राई कर सकता है बकरियों को जीतने में, उनके ऊपर कूद कर इनटू अ फ्री स्पेस, खाली जगह में कूद करके वह उनको कैप्चर कर सकता है। द गॉड इज देन टेकन ऑफ द बोर्ड, और फिर गॉड जो है वो बोर्ड से बाहर ले ली जाएगी। नाउ लेट अस एक्सप्लोर, प्रिपेयर अ चार्ट विद द फॉलोइंग कैटेगरीज। नाउ यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज है। नेम ऑफ द गेम, ये आउटडोर है, इंडोर। आउटडोर होती हैं बाहर खेलने वाली, इंडोर होती हैं घर में खेलने वाली। प्लेयर्स नीडेड, इस पर कितने प्लेयर्स की ज़रूरत है और कितने इक्विपमेंट, कौन सी चीज़ों की इस खेल में ज़रूरत है। कबड्डी आउटडोर है, बाहर खेलने वाली है, इसके लिए एक टीम की ज़रूरत है, और किसी चीज़ की ज़रूरत नील, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चेस जो है वो गेम का नाम है, और ये इंडोर, घर में बैठकर खेल सकते हैं आप इसे। इसमें 2 प्लेयर की ज़रूरत है और इसमें चीज़ों की ज़रूरत है, चेस बोर्ड और पॉन्स क्या होती हैं, जो जिनसे आप चलते हैं, मोरे, ठीक है। क्रिकेट आउटडोर है, बाहर खेलने वाला गेम है। टीम्स होती हैं 11 प्लेयर्स पर टीम, 11 प्लेयर होती हैं हर एक टीम के अंदर। इसमें चीज़ें क्या चाहिए, बैट, बॉल, विकेट्स। नाउ नेक्स्ट है लूडो, इंडोर है, घर में खेलने वाली, 2 से 4 प्लेयर हो सकते हैं। लूडो चाहिए, डाइस चाहिए, टोकन्स क्या, गोटियाँ। डाइस क्या होता है, जो जिससे हम खेलते हैं, दाना जिसे हम कहते हैं। नंबर 5 फुटबॉल आउटडोर है, टीम्स चाहिए 11 प्लेयर पर टीम, 11 प्लेयर चाहिए हर टीम में। फुटबॉल, और इसके लिए चाहिए गोल पोस्ट। नेक्स्ट है 6 कैरम, इंडोर गेम है, 2 से 4 प्लेयर चाहिए। चीज़ें क्या चाहिए, कैरम बोर्ड, स्ट्राइकर, कॉइन्स, पाउडर। कॉइन्स क्या, गोटियाँ जो गोल गोल होती हैं, और पाउडर चाहिए। बैडमिंटन आउटडोर भी हो सकता है, इंडोर भी हो सकता है, 2 प्लेयर हों चाहे 4 प्लेयर हों। इसके लिए क्या चाहिए, रैकेट, शटलकॉक या नेट, ठीक है। टेनिस, टेबल टेनिस में इंडोर है ये, 2 से 4 प्लेयर चाहिए, टेबल चाहिए, नेट, बॉल और रैकेट्स। खो खो है, आउटडोर है, 2 टीम होती हैं 9 पर टीम, जिसमें हर एक में 9 प्लेयर होते हैं, और कोई सामान नील चाहिए। स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी, इंडोर गेम है, 2 से 4 प्लेयर चाहिए, और उसके लिए चाहिए बोर्ड, डाइस और टोकन्स, ठीक है।
राइट अ मिंट बायोग्राफी अबाउट अ फेमस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ योर चॉइस। और आप मिनी बायोग्राफी लिखनी है, उनके बारे में लिखना है, और आप कोई भी व्यक्ति ले सकते हैं। यू मे यूज़ द फॉलोइंग हिंट्स, आप इन हिंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन, नेम ऑफ द स्पोर्ट द पर्सन इज फेमस फॉर, व्हेन एंड वेयर द पर्सन वॉज बोर्न, लिस्ट 1 और 2 अचीवमेंट्स, वाई द पर्सन इज फेमस और इंस्पायरिंग, क्यों आपके लिए प्रेरणा देने वाला है। फाइंड आउट अबाउट अ फेमस हॉकी प्लेयर एंड टॉक अबाउट देम, एक आपको हॉकी प्लेयर फाइंड आउट करना है, उसके बारे में बात करनी है। आई कैन नेम ऑल द प्लेयर्स ऑफ द इंडियन वीमेंस हॉकी टीम, कैन यू, मैं भारतीय औरतों की जो हॉकी टीम है उनकी प्लेयर्स के नाम बता सकती हूँ, क्या आप बता सकते हैं? देखिए यहाँ पे पीवी सिंधु है, बैडमिंटन से रिलेटेड है, उनका जन्म जो जन्म हुआ है उनका, बोर्न इन 5 जुलाई, 5 जुलाई को जन्म हुआ 1995 में हैदराबाद के अंदर। शी वोन अ सिल्वर मेडल एट द 2016 इन रियो ओलंपिक्स, आप देख सकते हैं पीवी सिंधु को, और उन्होंने सिल्वर मेडल जीता 2016 में रियो ओलंपिक्स में। शी वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द 2020 टोक्यो ओलंपिक, उन्होंने तांबे का पदक जीता 2020 में टोक्यो ओलंपिक में। शी इज़ फेमस फॉर बीइंग द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स इन बैडमिंटन, और वह बहुत प्रसिद्ध हैं क्योंकि वह पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक के अंदर बैडमिंटन में 2 पदक जीते। शी इज़ एन इंस्पिरेशन टू यंग एथलीट्स, और वह युवा एथलीट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा है, बिकॉज ऑफ हर डिवोशन एंड हार्डवर्क, उनके समर्पण और सख्त मेहनत करने के कारण। सी आइए हॉकी प्लेयर देखिए, रानी रामपाल को देखिए, फील्ड हॉकी खेलती हैं ये, यंगेस्ट प्लेयर इन नेशनल वीमेंस हॉकी, सबसे छोटी प्लेयर हैं और वीमेंस हॉकी में। शी ज्वाइंड एट द एज ऑफ 15, उन्होंने जब ज्वाइन किया 15 साल की थी। शी लेड द इंडियन वीमेंस हॉकी टीम टू द सेमीफाइनल्स, और वह सेमीफाइनल तक भारतीय महिला हॉकी की टीम को लेकर के गई। एट द टोक्यो ओलंपिक इन 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम को वह सेमीफाइनल तक लेके गई। शी इज़ फेमस फॉर हर डिटर्मिनेशन एंड लीडरशिप, वह बहुत ही प्रसिद्ध हैं अपने दृढ़ निश्चय और लीडरशिप के लिए। शी केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, वह बहुत ही ज़्यादा गरीबी के वातावरण से आई। प्लेयर्स ऑफ इंडियन हॉकी टीम, इंडियन हॉकी टीम के प्लेयर्स का नाम दे रही हूँ आपको। सविता पूनिया, निक्की प्रधान, उदिता दुहन, इशिका चौधरी, सालिमा टेटे, बलजीत कौर, नवनीत कौर, प्रीति दुबे। यस नाउ ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया गॉन विद द स्कूटर का। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए प्लीज़। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक, गुड बाय।